हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ये दोस्तों बिल्कुल नया ऑफिशियल अपडेट है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉ, जो 2023 में हमारा नया क्रिमिनल लॉ बना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर हम इस लॉ की अगर खास बात आप लोगों को बताना चाहें तो इस लॉ में हमें त्वरित न्याय मिलेगा, तुरंत न्याय मिलने की बात की जा रही है। इस न्याय में किसी भी प्रकार का कोई तारीख पे तारीख चलने वाला नहीं है। इस न्याय में हर जगह हमें लिमिटेशन पीरियड रखा गया है, हर जगह हमें लिमिटेशन पीरियड दिखता हुआ चलेगा कि अच्छा इसके लिए 7 दिन का लिमिटेशन पीरियड है, तो इसके लिए 90 दिन का लिमिटेशन पीरियड है, तो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड 120 दिन रखा गया है, या फिर मैक्सिमम जो लिमिटेशन पीरियड रखा गया है 180 दिन रखा गया है। हम इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर हम साथियों बात करें कि कौन से तीनों हमारे नए क्रिमिनल लॉ है, तो साथियों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अगर हम बात करते हैं, जो कि रिपील्ड करके बनाया गया है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। अगर हम सेकंड नंबर वाले लॉ की बात करते हैं, तो जो हमारा सेकंड नंबर वाला लॉ बनाया गया है साथियों, वो बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि इंडियन पेनल कोड 1860 को रिपील्ड करके बनाया गया है। साथ ही साथ जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का लॉ आता है, जो कि रिपील करके बनाया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, और इस न्याय का क्या नाम है, इस लॉ का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसी तीनों लॉ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से ये तीनों के तीनों लॉ जो हमारे 2023 में आ रहे हैं, ये किस तरह से त्वरित न्याय हमको दिलाएंगे। तो आइए खबर को विस्तार से पढ़ते हैं और एक एक चीजों को यहाँ पे जानने का, एक एक चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम सेक्शंस को भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस किस सेक्शंस का जिक्र किया गया है, क्या एफआईआर का जिक्र किया गया है, किस तरह से अरेस्ट का जिक्र किया गया है। इन सभी चीजों का जिक्र करते हुए ये हमारे लिए दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस खबर में। अगर हम इस खबर के पास जाते हैं तो कह रहा है त्वरित न्याय। सबसे तो पहले अगर हम बात करते हैं कि किस न्याय की बात कर रहा है साथियों, तो ये जो बात कर रहा है ये त्वरित न्याय की बात कर रहा है। मींस कि तत्काल हमें न्याय मिलेगा, उसी न्याय की बात यहाँ पे कर रहा है। त्वरित न्याय के लिए नए कानून समय सीमाओं में बंधे। जो हमारा नया कानून बनाया गया है, आप सभी लोगों को तीनों कानून के बारे में मैंने ऑलरेडी डील कर लिया। ये तीनों कानून जो नए बने हैं, ये सभी के सभी समय सीमा में बंधे हैं, और यही चीज पुराने कानून में नहीं था। जो हमारे लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा बनाया गया था इंडियन पेनल कोड, उसमें कोई समय सीमा नहीं दिया गया था, दिया भी गया था तो बहुत ज्यादा गैप दे दिया गया था। कोई लिमिटेशन की बात वहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रही थी। अगर हम सीआरपीसी को भी देख रहे थे तो कह रहा है देर से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता। ये कहावत आज की नहीं है, ये कहावत वर्षों पुरानी है कि 50 साल बाद हमको न्याय मिल रहा है तो उस न्याय का क्या मतलब है। तो यही बात को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता। इस सच्चाई को जानने के बावजूद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने में बुरी तरह से विफल साबित हुई है। आज तक जो भी हम लोग लॉ पढ़े आ रहे थे, जो हम लोग इंडियन पेनल कोड पढ़े आ रहे थे, जो हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़े आ रहे थे, और साथ ही साथ जो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़े आ रहे थे, ये तीनों के तीनों लॉ हमारे क्रिमिनल लॉ थे साथियों। और इन तीनों क्रिमिनल लॉ के द्वारा हमें न्याय तो मिलता था, लेकिन न्याय बहुत ही ज्यादा विलंब करके दिया जाता था, और इन्हीं तीनों न्याय को यहाँ पे समाप्त करने की बात कही जा रही है और नया लॉ ला दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि जिला अदालतों में सालों से लंबित 4.4 करोड़ों में ये मुकदमे की बात कर रहा है, लाखों में नहीं बात कर रहा है, करोड़ों में बात कर रहा है। 4.4 मुकदमे इसके सबूत हैं, जिसमें से 3.33 करोड़ मुकदमे आपराधिक है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 4.44 करोड़ हमारे देश में मुकदमे हैं और उसमें से 3.33 करोड़ सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ के मुकदमे चल रहे हैं, तो कितने ज्यादा हमको लेट लतीफी का फासला करना पड़ रहा है। जिसने अपराध किया, अपराध करके पता चला कि वो अपनी जिंदगी ऐसों में जी रहा है, साल भर के लिए उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो इस न्याय का क्या मतलब है, ये कैसा न्याय है? ये न्याय कम, ये अन्याय ज्यादा हो रहा था। उसी को बदलने के लिए, उसी को बदलाव लाने के लिए नया कानून लाया गया है। कह रहा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बने नए कानूनों में
पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का पुख्ता इंतजाम किया गया। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को ध्यान रखा गया है तो किस चीज पे ध्यान रखा गया है साथियों? तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है वो जस्टिस पे, वो न्याय पे ध्यान रखा गया है कि न्याय तुरंत मिलना चाहिए। अगर न्याय में हमको डिलेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, और हमारी सरकार अब इतनी प्रतिबद्ध हो गई है कि वो त्वरित न्याय दिलाना चाहती है, लिमिटेशन का यहाँ पे पालन करना चाहती है, क्योंकि जो भी चीजें हमें लिमिटेशन के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ये फॉर्म आपको इस डेट से लेकर के इस डेट में ही फिल करना है, तो आप वहां पे लेट लतीफी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो फिर हमारा फॉर्म नहीं फिल किया जा सकता। सेम एज यूजुअल यहां पे भी हमको फॉलो करना है कि अगर हमको दे दिया गया है लिमिटेशन कि हाँ आपको ये 30 दिन के भीतर करना ही करना है, तो 30 दिन के भीतर करना है। 31वें दिन आप करेंगे तो आपसे जवाब मांगा जाएगा और आप जवाब के लिए लाइबल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए पुलिस सबसे तो पहले कौन किसको किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया? सबसे पहले पुलिस, सरकार और अदालतों, तीनों की जिम्मेदारियों के साथ ही उसे पूरा करने में समय सीमा भी तय कर दी गई है। पुलिस की भी समय सीमा तय की गई है, न्यायालय की भी समय सीमा तय की गई है। हर एक चीज की समय सीमा यहाँ पे, और सबकी अपनी अपनी लायबिलिटी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे तय करके रखा गया है। इन कानूनों से जुड़े विधेयकों पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि औपनिवेशिक कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था। जो हमारे लिए इंडियन पेनल कोड बनाया गया था लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा, साथियों उनका जो कानून बनाया गया था, उनके कानून का मकसद सिर्फ यही था कि हमें दंड दिया जाए। हमें न्याय नहीं देने के लिए वो कानून बनाया गया था, हमारे ऊपर दंड लगाने के लिए, हमें पेनलाइज करने के लिए वो कानून बनाया गया था। और ये जो कानून बनाया जा रहा है, जो 2023 का कानून बनाया जा रहा है, जो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, मेक इन इंडिया में बनाया जा रहा है, इसका काम है समय से न्याय दिलाना। इसमें किसी भी प्रकार का दंड का विधान आपको नहीं दिखने वाला है। सबसे पहले आपको क्या दिलाया जाएगा? आपको जस्टिस दिलाया जाएगा, और जस्टिस डिलेड नहीं होना चाहिए। कह रहा है इसलिए पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना प्राथमिकता। हैदराबाद के गुरुवार कह रहा है कि प्राथमिकता में है, प्राथमिकता में नहीं था। पहले जो ये था न्याय दिलाना, पहले प्राथमिकता में नहीं था। जबकि भारतीय आत्मा वाले नए कानूनों के उद्देश्य पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना है। ये जो नया कानून बन रहा है साथियों, ये नया कानून का मतलब यही है कि सबसे पहले आपको क्या दिलाया जाएगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्याय दिलाया जाएगा, आपको जस्टिस दिलाया जाएगा। और इसी जस्टिस की बात, इसी जस्टिस की कल्पना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नए कानून से अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने वाला जमाना खत्म करने में मदद मिलेगी। जो आप सभी लोगों के द्वारा कहा जाता था, जो फिल्मों में चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता था, जज साहब सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो क्या मिलता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और वो तारीख पे तारीख ही हमारा नया कानून, जो हमारा नया आपराधिक कानून है, ये समाप्त करने वाला है। क्योंकि हमें बार बार लिमिटेशन देखना पड़ेगा। अच्छा, इससे लेकर के इसके बीच में इतनी ही अवधि हमें दिया गया है, और इसी अवधि के बीच में हमें अपने काम को पूरा करना है। साथ ही साथ यहां पर देखिए, दरअसल किसी भी आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। जाहिर सी बात है, मामला कब हरकत में आएगा? जब हम लॉजिंग करवाते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में हमको सेक्शन नंबर 154 के अंतर्गत जाकर के रिपोर्ट लॉन्च करवाना पड़ता था। अगर वो कॉग्निजेबल मामला बनता था तो एफआईआर की हम लोग लॉजिंग करवाते थे। अगर वो कॉग्निजेबल मामला नहीं बनता था तो वहां पे 155 के अंतर्गत एनसीआर होता था। तो कहां से शुरुआत होता था? जैसे ही हम लोग एफआईआर की लॉजिंग कराते थे, पुलिस हरकत में आती थी। जैसे पुलिस हरकत में आएगी, किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के आएगी, क्योंकि एफआईआर लॉज हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पे भी वही बात बताई जा रही है कि किसी भी मुकदमे की अगर हमें शुरुआत करना है तो उसका शुरुआत कहां से होता है? तो उसकी शुरुआत जो होती है वो लॉजिंग ऑफ एफआईआर से होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से ही होती है। कह रहे नए कानूनों में एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी गई है। पहले किसी भी प्रकार का कोई समय सीमा नहीं तय किया गया था, लेकिन जो आज का कानून है, जो नया कानून है, इस नए कानून में इस प्रकार का रखा गया है कि आपको समय सीमा, यहां पे लिमिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, समय सीमा, जो पुराने कानूनों में नहीं था। यही चीज लोगों को समझाना है, लोगों को यही चीज बताना है कि नए कानून में और पुराने कानूनों में क्या अंतर है। जो नया कानून बना है हमारे लिए बना है, हम लोगों को कंसीडर करते हुए बनाया गया, लेकिन जो पुराना कानून बनाया गया था लॉर्ड मैकाले के समय,
वो सिर्फ और सिर्फ दंड देने के लिए बनाया गया था, उसमें न्याय देने के लिए वो कानून नहीं बनाया गया था। आप अंतर को समझिए। कह रहा है कि इस तरह 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन की प्रारंभिक जांच पूरी कर एफआईआर दर्ज करनी होगी। यहां पर हर एक चीज का मामला दे रहा है। अगर 3 से लेकर के 7 साल के बीच का कोई भी मामला फॉल कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी और जांच करके उसकी प्राथमिकता लिखनी पड़ेगी। अगर छोटी सजा का अपराध है तो 3 दिन के अंदर करनी होगी। यही लिमिटेशन पीरियड है कि 3 दिन आपको दे दिया भाई साहब, 3 दिन में आप जैसे करें, ये आपकी लायबिलिटी है। नहीं करेंगे तो आप क्या होगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। साथ ही साथ कह रहा है 3 दिन के अंदर करनी होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा। नए कानून में व्यवस्था की गई है कि दुष्कर्म के मामले, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्कर्म का मामला होता है, जो रेप का मामला हम लोग देखते थे अपने इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 375 में, उसी मामले की बात यहां पे की जा रही है। कर दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। जो पीड़िता थी, जो विक्टिम थी, उसका क्या भेजा जाएगा, उसका रिपोर्ट भेजा जाएगा। कितने दिनों के अंदर, तो यहां पे देख सकते हैं कि एक लिमिटेशन लगा करके रखा है 7 दिन का, और इसी 7 दिन के भीतर ये करना होगा। इसके बाद आपको नहीं करना होगा। अगर इसके बाद आप करते हैं तो लायबिलिटी पूरी की पूरी आपकी होगी कि आपने लिमिटेशन पीरियड का फॉलो क्यों नहीं किया, क्यों उसे देर से न्याय मिल रहा है। जो कहा जा रहा था, जो पुराने ढर्रे पे चल रहे थे, वो पुराने ढर्रे पे चलने की आवश्यकता नहीं है। अब सबको बदलना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, कानून बदल रहा है, और जैसे जैसे कानून बदलेगा वैसे वैसे चीजें सुधरती जाएंगी। कह रहा है कि आरोप पत्र के लिए भी अधिकतम समय सीमा तय कर दी गई है। नया कानून में 90 दिन के बाद जांच जारी करने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल तक जांचें करते रह गए, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जांच कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलता था, लेकिन यहां पे आपको लिमिटेशन दे दिया गया 90 दिन, मैक्सिमम आपको 90 दिन दे दिया गया। अगर इससे ज्यादा आपको चाहिए समय तो कोर्ट से आपको जाकर के बताना पड़ेगा कि साहब ये कारण था, इस कारण से मैंने यहां पे जांच नहीं कर पाया, इसलिए ये चीजें नहीं हो पाई। अगर कोर्ट इजाजत देती है तो करेंगे, कोर्ट नहीं इजाजत देती है तो आपसे जवाब तलब करेगी कि क्यों आपको एक लिमिटेशन दे दिया गया था, आप उस लिमिटेशन पीरियड में क्यों नहीं आपने किया। कह रहा है साथ ही साथ, और किसी भी स्थिति में जांच 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखी जा सकती है। कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं रह गया है कि कोर्ट कहेगा कि अच्छा 4 साल बाद तुम करके लेके आना, ये तारीख ले लो, इस तारीख पे करके आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 180 दिन यहाँ पे मैक्सिमम दिया जा रहा है, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अदालत के लिए कानून में समय सीमा तय कर दी गई है। नए कानून के तहत मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। अब मजिस्ट्रेट के ऊपर भी क्या लगाया जा रहा है, मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी अंकुश लगाया गया है इस नए कानून के तहत। जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब के पास साहब डेट दे दीजिए, तो साहब डेट देते थे, और जैसे ही डेट मिल जाता था तो क्या होता था, क्लाइंट यही कहता था कि सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोर्ट में जाने का मतलब होता था कि कोर्ट में जा रहे हैं तारीख लग जाएगा, कोर्ट में जा रहे हैं तारीख लग जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे सुधार देखने के लिए मिलेगा, और यही सुधार की मांग भारतीयों को जरूरी थी। करें नए कानून के तहत आरोपी 7 दिन के अंतर्गत ही अपील कर सकता है। न्यायाधीश को 7 दिन में सुनवाई पूरी करनी होगी। 120 दिनों के अंतर केस ट्रायल पर आ जाएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए जो हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते थे, प्ली बार्गेनिंग चैप्टर नंबर 21 पढ़ते थे, वहां पे प्ली बार्गेनिंग की बात आती थी। वही प्ली बार्गेनिंग की बात यहां पर भी दी जा रही है। साथ ही साथ प्ली बार्गेनिंग में आपको यहां पे लिमिटेशन पीरियड भी दे रखा है कि अच्छा अगर आप प्ली बार्गेनिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये से लेकर ये इसके बीच में आपको एक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, और इसी लिमिटेशन पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, आप प्ली बार्गेनिंग डिमांड कर सकते हैं। यह नहीं कि जब हमारा मन किया तब हम प्ली बार्गेनिंग लेंगे, जब मन किया तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्ली बार्गेनिंग लेना है तो उसके लिए 30 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आप गुहार लगा सकते हैं। ये बातें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि प्ली बार्गेनिंग को 30 दिनों में समाप्त करना होगा, और साथ ही साथ जो प्ली बार्गेनिंग की बात की जाती है, ये प्ली बार्गेनिंग भी आपको 30 दिन में ही समाप्त करनी होगी। तो आपको देख करके, आपको समझ करके ये
जान करके बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि जो तारीख पे तारीख वाला माहौल था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न था कि हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हमें न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलेगी, न्याय तो मिलने से वंचित रह गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो नया कानून बनाया गया है, इस नए कानून का यही उद्देश्य है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का और भारतीय न्याय संहिता 2023 का साथियों सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको त्वरित न्याय दिलाया जाए। साथियों, ये सेशन था आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो हमारे पुलिस के भाई साहब लोग हो, चाहे कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति इस चीजों को जान सकता है। उसका जानने का राइट है कि उसका कानून क्या है, उसके देश में कौन सा कानून लागू हुआ है, कौन सा कानून चल रहा है, किस कानून के अंतर्गत उसको जीना है। इन सभी चीजों को सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। साथियों, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन है। ये नहीं कि सिर्फ वकील साहब लोग को ये जानना है, सिर्फ जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को ही जानना है, या सिर्फ पुलिस दरोगा सिपाही को ये जानना है। नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को उसके कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए और यही जानकारी यहां से शेयर किया जा रहा है। साथियों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग अपने नए कानून से अवेयर हो सके। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।